और ये आपको बता दें कि जो सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, जबरदस्त उसका जवाब भारत की सेना दे रही है। और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैन्य पोस्ट जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कई पाकिस्तानी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर आ रही है। अरविंद, बिल्कुल बिल्कुल, कई पाकिस्तानी जो सेना के जवान हैं उनके मारे जाने की खबर है। और देर रात से ही, जरा मैं एक बार तस्वीर आपको दिखाऊं, इस तरीके से जो पूरे बॉर्डर का एरिया है वहां पर अगर आप देखिए तो सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को जो तमाम जो सिविलियंस हैं उनको रोक रहे हैं, क्योंकि उनको बताया जा रहा है देखिए बड़ा प्रचंड हमला हुआ है और एक साथ दशकों पुराने जितने भारत में आतंकवादी हमले हुए थे सबका बदला लिया गया है। इसलिए हम एक बार तस्वीर आपको जरूर दिखा देते हैं श्वेता, ये तस्वीर देखने वाली है। अभी तक जो सीज फायर वॉयलेशन है, जो एलओसी है, वहीं पर जो भारत और पाकिस्तान की सेनाएं उनके बीच लगातार फायरिंग चल रही है और जिसका माकूल जवाब दिया जा रहा है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। इस तरह की खबरें हमें मिल रही है। लेकिन सीधी तस्वीर जरा इधर की भी देख लीजिए, बारामूला, और अजय ठाकुर आपको करीब से जरा तस्वीरें दिखाएंगे। जो सिविलियंस की गाड़ियां हैं उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान आर्मी की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से कोई इतना बड़ा जवाबी हमला तो नहीं दिखाई दे रहा। देखिए पूरी तरह से अगर ये जो पूरी घाटी है, इस घाटी की अगर दूसरी साइड आप जाएंगे तो वहां से फिर आपको जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो आना शुरू हो जाता है और वहां पर ही जो बाकायदा जवाबी फायरिंग हो रही है और वहां पर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर सीआरपीएफ के जवान और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं उनको यहां पर तैनात किया जा रहा है और यहीं पर बाकायदा चेकिंग हो रही है। तो ये जो पूरा अटैक था, देखिए इस अटैक के बारे में समझना होगा कि एक तरफ जो पाकिस्तान था वो जब से पहलगाम हमला हुआ था, क्योंकि सोची समझी साजिश के तहत खुद पाकिस्तान आर्मी चीफ के शह पर पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, इसलिए पहले से वहां पर फोर्सेस तैनात थी और उनकी वीडियो लगातार आई थी, गीदड़ भभकी लगा रही थी। लेकिन भारत चुपचाप अपना डिफेंस मजबूत कर रहा था, क्योंकि हमला किस तरह से करना है इसकी प्लानिंग पहले से ही दिल्ली में बन चुकी थी। प्रचंड हमला हुआ और फिर पाकिस्तान अगर कोई जवाबी हमला करता तो उससे निपटने की तैयारी किस कदर थी, वो जरा सामने की तरफ तस्वीर देख लीजिए, ये गाड़ियां सीआरपीएफ की देख लीजिए। तो पहले से ही तैयारी, यानी वेल प्लान अटैक, पहले कैसे हमला करना है, आतंकी ठिकानों को कैसे उड़ाना है, इसकी तैयारी थी। दूसरे नंबर की तैयारी थी कि अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो कैसे उसका जवाब देना है। जब यह हमला हुआ उसके बाद देर रात से ही श्रीनगर में जब मैं मौजूद था तो रात से ही जो श्रीनगर में आसमान में इंडियन एयरफोर्स की जो तमाम जेट थे वो बाकायदा आसमान में गरजते हुए दिखाई दे रहे थे। तो पूरी पेट्रोलिंग हो रही थी। जबकि अगर जमीन की बात की जाए तो जमीन पर इस तरीके से जो सामने की तस्वीर आपको दिखाएंगे जूम करके, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, वो यहां पर मुस्तैद है और एक एक गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। देखिए भारत ने प्रचंड हमला तो किया ही है, सरहद की ओर जाती हुई सड़कों पर हमेशा इस तरह की नाकेबंदी रहती है। आज कुछ ज्यादा है, जो आम लोग हैं उन्हें भी नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, एम्बुलेंसेज, जैसा कि अभी अरविंद ने भी दिखाया था कि एम्बुलेंस अगर गुजर रही हैं तो उन सबको गुजरने दिया जा रहा है। वहां पर लोगों को रोका जा रहा है कि अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो आप नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। उरी, करना, तंगधार में बहुत हेवी शेलिंग हुई है। जो लोकल मार्केट्स हैं वहां पर सिविलियन एरियाज को टारगेट करके पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पूंछ, राजौरी, जो 3 कैजुअल्टीज की, जो सिविलियन कैजुअल्टीज है, नागरिकों की जान जाने की पुष्टि हुई है। लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों की जान भारतीय सेना के पलटवार में गई है।